ये आकाशवाणी का कलबुर्गी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा मासिक हिंदी कार्यक्रम नवरस। आप सभी को आपका रेडियो दोस्त गोविंदराव राठौड़ का सादर प्रणाम। दोस्तों, सहृदय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित मूह में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ। उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। इन दलित जातियों के लोगों को अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। आइए दोस्तों, हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जीवनी के बारे में जानकारी सुनेंगे विमल कुमार जी से। वंदनीय तथागत भारत रत्न भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 20वीं शताब्दी की विशिष्ट विभूति थे। समाज के दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित सिर्फ उन्हीं का भला डॉक्टर अंबेडकर ने किया है, ऐसा नहीं है। वे संपूर्ण मानव जाति के मसीहा थे, आशा की किरण थे। उनका कहना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इनका जीवन जाति भेद, वर्ण भेद तथा छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष और विद्रोह की एक प्रेरक कहानी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कदम कदम पर काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। अपने जीवन के अंत तक देश के खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं उपेक्षित वर्गों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जीवन भर मसीहा बनकर संघर्ष करते रहे। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन प्रायः विषम परिस्थितियों से जूझते हुए भी सामाजिक क्रांति के लिए प्रतिबद्ध रहा। वे हर समय इसी उधेड़ बुन में लगे रहते थे कि छुआछूत के कलंक से समाज को मुक्ति दिलाई जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक असमानता के भयावह स्वरूप को देखा था। तभी संकल्प कर लिया था कि मैं अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक गैर बराबरी मिटाने के लिए समर्पित करता हूं तथा इस कार्य में मुझे अपने जीवन की आहुति भी देनी पड़े, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। बाबा साहब का जन्म इंदौर के निकट महू छावनी में 14 अप्रैल सन 1891 को हुआ। वे सूबेदार रामजी व माता भीमाबाई की 14वीं संतान थे। उनकी माता भीमाबाई का उनके प्रति इतना स्नेह था कि उन्होंने उनका नाम अपने नाम पर रख डाला। उन दिनों छुआछूत चरम सीमा पर थी। भीम को स्कूल में सवर्ण हिंदू विद्यार्थियों के साथ बेंच पर बैठने नहीं दिया जाता था। उन्हें कक्षा में सबसे पीछे बैठना पड़ता था और बैठने के लिए टाट घर से साथ में ले जाना पड़ता था। स्कूल में प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी दूर से पानी अंजुली में डालकर पिलाता था। जिस दिन चपरासी अनुपस्थित हो तो उस दिन प्यासा ही रहना पड़ता था। बाबा साहब बचपन से कुशाग्र बुद्धि के थे। एक दिन गणित के अध्यापक ने सवाल देते हुए लड़कों से पूछा कि इसे कौन हल कर सकता है, तो कक्षा में सिर्फ भीम ने हाथ उठाया। सवाल हल करने के लिए भीम ज्यों ही बोर्ड की ओर बढ़ा, त्यों ही सवर्ण विद्यार्थी एकदम चिल्ला उठे, सर भीम को रोकिए। बात यह थी कि ब्लैक बोर्ड के पास खाने के डिब्बे रखे थे। विद्यार्थियों ने अपने अपने डिब्बे उठा लिए और उसके बाद ही भीम बोर्ड के पास जा सका। बड़ौदा महाराज सयाजी राव गायकवाड़ के सहयोग से विदेश में पढ़ने का अवसर मिला। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कई महंगी डिग्रियां प्राप्त की। अमेरिका में बाबा साहब के सामने जिंदगी का दूसरा ही नजारा था। वहां आपस में छुआछूत की भावना नहीं थी। वे वहां समानता व स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे थे। वे पढ़ने लिखने और कहीं भी भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र थे। बाबा साहब ने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाया। ज्यादा से ज्यादा समय देकर कड़ी मेहनत कर उन्होंने अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, विधि शास्त्र और राजनीति शास्त्र का गहन अध्ययन किया।
लंदन में बाबा साहब कठिन मेहनत कर रहे थे। इधर भारत में रमाबाई का भी बुरा हाल था। गोबर के कंडे बनाती एवं उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना घर चला रही थीं। पैसे एवं दवाई के अभाव में उनकी 2 संतानों की मौत हो गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जो पुस्तकालय खुलने के पहले ही पहुंच जाते थे। विशाल पुस्तकालय में लाइब्रेरियन डॉक्टर अंबेडकर को ढूंढते एवं कहते कि डॉक्टर अंबेडकर सब चले गए, लाइब्रेरी बंद करने का समय हो गया, अब आप भी जाइए। बाबा साहब जब बाहर निकलते तो उनके पैंट के जेब कागजों की पर्चियों से भरे होते थे जिस पर उनके नोट्स होते थे। उनकी पढ़ाई की साधना एक दीर्घ तपस्या थी। डॉक्टर अंबेडकर ने विदेश में शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा पूरी करके जब वे भारत लौटे तो बड़ौदा सरकार में नौकरी कर ली, लेकिन छूत के भय से दफ्तर के चपरासी तक उनकी मेज को नहीं छूते थे। चपरासी भी उन्हें फाइलें फेंक कर देता था। अछूत होने के कारण बड़ौदा में उन्हें रहने के लिए ना तो होटल में जगह मिली और ना कोई मकान मिल पाया। बड़ी दिक्कत से एक पारसी होटल में उन्हें रहने के लिए एक कमरा मिल गया। कुछ ही दिनों बाद पारसियों को पता चला कि यहाँ रुका हुआ व्यक्ति तो कोई अछूत है। पारसी लाठियां लेकर आ गए। उस दिन की घटना से बाबा साहब बहुत दुखी हुए। बड़ौदा के अपमान से उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र ध्येय निश्चित किया कि हिंदू समाज के अन्याय व अत्याचार का प्रतिकार करके अपने दलित भाइयों में स्वाभिमान जगाना है। जिस जाति की वजह से ये सब सहन करना पड़ रहा है, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी डॉक्टर अंबेडकर जी को बड़ौदा सरकार में नौकरी करते समय एक रहने के लिए घर ठिकाना नहीं हुआ। तब संकल्प किया, जिस जाति व्यवस्था की वजह से मुझ पर ये अन्याय हुआ है, इसको खत्म किए बगैर मैं नहीं रहूंगा। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर जीवन का ध्येय निश्चित कर बंबई लौट आए। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं लिखा है, मी कसा झालो, यानी मैं कैसे बना। एक एक पल की घटनाओं दुर्घटनाओं का उनके पास पूरा लेखा जोखा था। उन्हें स्वयं अपने जीवन में कितनी बार तिरस्कार सहना पड़ा होगा, फिर भी वे आत्म संयम रखते हुए सम्मान के लिए संघर्ष करते रहे। इस तरह की तमाम मुसीबतें भोगने के बाद भी उन्होंने सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्ग के सामने रखा। डॉक्टर अंबेडकर के इस दृष्टिकोण ने भूख, गरीबी और लाचारी में भी आदमी को टूटना नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें संघर्ष करने तथा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक चिंतन का पक्ष समग्र सामाजिक चिंतन का सार है, क्योंकि जो सामाजिक क्रांति से वे उत्पन्न करना चाह रहे थे वह सार के रूप में आर्थिक परिवर्तन ही था। डॉक्टर अंबेडकर समाज में समानता, विशेषकर आर्थिक समानता के पक्षधर थे। उनका मानना था कि संसार में जितना अन्याय और अनाचार है, जितना द्वेष है, मालिन्य है, सब आर्थिक असमानता के कारण है। जब तक संपत्ति पर एकाधिकार रहेगा तब तक मानव समाज का उद्धार हो ही नहीं सकता। एक अर्थशास्त्री वही होता है जो युग की मान्यताओं के साथ साथ विश्व व्यापार को भी समझता है। विश्व बंधुत्व की भावना विश्व में बदलते आर्थिक संबंधों को भी सरलता से सुलझाने का प्रयास करता है, जिससे आए आर्थिक संदर्भों के साथ राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त कर सके। डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक ढांचे में महिलाओं के योगदान को भी महत्वपूर्ण मानते थे। संविधान में वे बच्चों, स्त्रियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए समुचित स्थान दिया। कानूनविद, इतिहासविद, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, धर्म और दर्शन के ज्ञाता होने के कारण अंबेडकर ने अहिंसावादी राज्य समाजवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। डॉक्टर अंबेडकर उच्च कोट के राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने अपने समय की राजनीतिक समस्याओं का तो विश्लेषण किया ही, राजनीतिक दर्शन की कुछ आधारभूत समस्याओं समानता, स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्र, राजनीतिक दल, मताधिकार, शासन प्रणाली, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता आदि पर भी अपने विचार प्रकट किए हैं। अंबेडकर कर्मयोगी थे और वे समझते थे कि लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव जागरूक रहना चाहिए। वे किसानों और मजदूरों के बड़े हितैषी थे। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे जननायक हैं जिन्होंने आजीवन दलित हितों के संरक्षण के लिए कार्य किया था। वे ऐसे विचारक हैं जिनके जीवन में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना का सर्वोच्च स्थान था। वे इन्हीं सिद्धांतों पर चलकर समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक को
समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले, चाहे वह व्यक्ति ऊंची जाति का हो या नीची जाति का। कानून के समक्ष सब समान हो, सबको शिक्षा और रोजगार प्राप्त करने का अधिकार हो। वे शिक्षा द्वारा ऐसे समाज के स्वप्न दृष्टा थे जिसकी रचना सब प्रकार के शोषण से मुक्त हो, जहां मनुष्य मात्र को समता, न्याय, प्रेम, प्रगति, सहज प्रकाश जो समाज को आलोकित कर सके, जहां जाति की अपेक्षा कार्य की श्रेष्ठता प्रतिष्ठित हो, जहां वर्ण, वर्ग एवं पंथ की दीवारें मानव को अलग ना करें। वे चाहते थे कि अस्पृश्य विद्यार्थी भी बुद्धिमत्ता और योग्यता में एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में अपना अस्तित्व स्थापित करें। उनका विश्वास था कि असहायों को विकास की धारा से जोड़ने वाले संसाधनों में शिक्षा सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसलिए उनका सर्वाधिक जोर शिक्षा के प्रसार पर रहा। संविधान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था इसी उद्देश्य का प्रतिफल है। उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य कमजोर वर्ग में चेतना बोध पैदा करने के लिए शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक बनाना था। संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और यह अवसर उनके लिए एक सुनहरा अवसर था। वे भली भांति जानते थे कि अछूतो उद्धार का काम तभी सफल हो सकता है जब सामाजिक समानता के संवैधानिक अधिकार सबको प्राप्त हो जाएं। उसी लक्ष्य के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने रात दिन काम करने के साथ ही अपने विचारों को ग्राह्य बनाने का भरसक प्रयत्न किया और एक ऐसे संविधान की रूपरेखा तैयार की जो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप थी। संविधान की रचना के पीछे उनके व्यक्तित्व की छाया आसानी से देखी जा सकती है। उन्होंने जिस विशाल कार्य को अपने ऊपर लिया उसका संपादन उन्होंने पूर्ण आस्था एवं निष्ठा से किया और अपने राष्ट्र के हित को भी नजरअंदाज नहीं किया। एक वर्ग विशेष की समस्याओं से ग्रस्त होने के बावजूद भी आपने अपने देश की मर्यादा और गरिमा को बनाए रखा और एक ऐसे संविधान को संभव बनाया जिसका अस्तित्व उनके विलक्षण तार्किक शक्ति के बिना संभव नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने क्रांतिकारी और पथ प्रदर्शक विचारों और कार्यों से न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। उन्होंने स्वदेशी विचारों को विकसित किया है और भारत को सांस्कृतिक और नैतिक पहचान प्रदान की है। शिक्षकों और छात्रों को उनकी सोच और काम से परिचित कराने और उन्हें पढ़ाई में शामिल करने की बहुत आवश्यकता है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 20वीं शताब्दी के एक महान राष्ट्रीय नेता थे। वे एक बुद्धिजीवी विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने राष्ट्र निर्माण में बहुत योगदान दिया। उन्होंने दलित जनता को मुक्ति दिलाने और लाखों दलित वर्ग के मानवाधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने भारत के आधुनिक भारतीय संविधान को तैयार करने में अपने अपार योगदान के माध्यम से एक अमिट छाप छोड़ी है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति, महान अर्थशास्त्री, संविधानविद, समाज सुधारक, राजनीतिक विचारक, दलितों के समर्थक और सबसे बढ़कर एक महान मानवतावादी थे। अपने पूरे जीवन के दौरान उन्होंने समाज में जीवन के सभी क्षेत्रों में बुनियादी सिद्धांतों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। इन्हें हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी मानसिक क्षमता का इस्तेमाल किया और संवैधानिक तरीकों का पालन किया। उनका पूरा जीवन शोषित लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए महान संघर्ष का रहा। उन्होंने इस देश के नागरिकों को जाति, रंग और पंथ, जन्म स्थान, धर्म या लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकारों का आनंद लेने के लिए उदार संविधान का मसौदा तैयार करने में अत्यधिक सावधानी बरती थी। लोकतंत्र की उनकी धारणा ने उन्हें लोकतंत्र के आधुनिक विचारकों के बीच अद्वितीय बना दिया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने डॉक्टर अंबेडकर के विषय में सच ही कहा है। वे बहुत ही प्रखर न्यायिक प्रज्ञा रखने वाले सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे। अपार विद्वता संपन्न, स्वाभिमानी और निसंकोच होने के साथ ही सहृदय व्यक्ति थे। उचित ढंग से और निष्कलंक मन से संपर्क करने वालों के प्रति वे स्नेहशील थे। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दीक्षा भूमि नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यदि कहा जाए कि भगवान बुद्ध के दर्शन को अपने जीवन में साकार रूप देने वाले
डॉक्टर अंबेडकर स्वयं बोधिसत्व हो गए थे, तो इसमें कोई आश्चर्य ना हुआ। मानव मात्र की सेवा में अपने को समर्पित करने वाला व्यक्तित्व, दलितों, दुखियों, शोषितों और पीड़ितों की दर्द भरी मूक भाषा को अमर स्वर प्रदान करने वाला महामानव समाज में कभी कभी ही जन्म लेता है। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में कबीर, महात्मा फूले एवं भगवान बुद्ध का चरित्र प्रेरणा पुंज रहा है। उनकी एक ही अभिलाषा थी, अपने चिंतन दर्शन को आने वाली पीढ़ी को सौंप दें। जीवन की गोधूली में रात दिन एक कर दिया। 5 दिसंबर की रात को बाबा साहब ने ग्रंथ पूर्ण किया। यह ग्रंथ भगवान बुद्ध एवं पूरे बौद्ध धर्म का निचोड़ है। इस ग्रंथ को लिखकर जब सोए तो फिर दोबारा कभी नहीं जागे। ऐसा लगा वे इसी कार्य को संपन्न करने के लिए दलित वर्ग के मसीहा बनकर आए थे। अब तक आप विमल कुमार जी से संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवनी सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का हमारा ये मासिक हिंदी कार्यक्रम नवरस समाप्त होता है। निर्माण सहयोग था गोविंदराव एन राठौड़ का और कार्यक्रम के निर्माता थे डॉक्टर सदानंद पेरला। अब आपके रेडियो दोस्त गोविंदराव एन राठौड़ को अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि।